हेलो दोस्तों, कैसे हो सब आप अच्छे ही होंगे। मैं आपका भाई साहिल, आप देख रहे हो साहिल पोल्ट्री फार्मिंग। आज फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। भी आज अपना 19 दिन का बर्ड हुआ है। आप इसकी ग्रोथ देख सकते हो, कितनी बर्ड ने ग्रोथ ले रखी है और कितना क्या कुछ मूवमेंट है। वो सिर्फ एक मैनेजमेंट की वजह से ही फार्म भाई यहाँ तक पहुँचा है और लास्ट तक भी इसकी मैनेजमेंट ही इसको बचा पाएगी। अदरवाइज इस फ्लॉक को कोई नहीं बचा पाएगा ख़राब होने से। तो फार्म भाई अपनी सबसे पहले तो जो फरवरी मंथ के अंदर बर्ड डला है उसकी मैनेजमेंट हमें कैसे रखें कि जाकर हमारा बर्ड मार्च महीने में अच्छे से निकल जाए, क्योंकि इस टाइम आईबीडी का सबसे ज़्यादा जोर है। आज हम आपको आईबीडी के बारे में क्लियर बताना चाहते हैं कि आईबीडी एक वायरस है जो कि गर्म सर्द की वजह से भी होता है। उस वायरस से बचने के लिए हमें क्या तो सुविधा करनी होगी जिससे कि बर्ड हमारा बीमार ना हो। अगर बर्ड बीमार हो गया तो आपको कोई भी चीज़ इस टाइम नहीं बचा सकती। उसके बाद आपका बर्ड सीआरडी पकड़ लेगा, जिससे कि आपको तो पूरा फ्लॉक ख़राब ही हो जाएगा मार्च महीने में आपका आकर। क्योंकि कई फार्मरों का इस टाइम फ्लॉक ख़राब हो चुका है, देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं दोस्तों हम। पर उससे बचने के लिए हमें पहले अपनी स्टार्टिंग से मैनेजमेंट जो आप करके आ रहे हो उस चीज़ का करो। उसके बाद भट्टियों का आप इस तरीके से करो कि आपको भट्टी की तो इस टाइम ज़रूरत नहीं पड़ रही है 15 दिन के बर्ड को। फिर भी मौसम का कोई पता नहीं होता दोस्तों, तो अपनी सुविधा पहले रखो। चाहे उसको साइड में टांग कर रख लो, ज़रूरी नहीं है कि आपने ऊपर ही लगानी है। सबसे पहले तो आपने 14 दिन तक आपको जो ट्रीटमेंट दिया गया है, फर्स्ट डे से लेकर 14 दिन तक जो ट्रीटमेंट आपने चलाते हो चला कर रखो। उसके बाद 14 दिन पर आप दोबारा इसको मल्टीविटामिन और कैल्शियम दो, जिससे कि आपका बर्ड एक तो लंगड़ेपन में ना आए और एक बर्ड की ह्यूमिडिटी ना घटे। उसके बाद अभी 19 दिन पर हम इस पर क्या चलाएंगे जो कि सीआरडी का रूप भी मत ले और एक आईबीडी से भी हम बच जाएं और आईबीडी के फार्म में ना प्रवेश कर सके कि जो आज मौसम में चल रही है और फार्मों में दिक्कत आ रही है वायरल की, वो भी ना आए। सबसे पहले तो इनको फीड का टाइम शेड्यूल चेंज कर लो दोस्तों, अगर बचना है तो फार्म के अंदर, नहीं तो आपको मरने से कोई नहीं बचा सकता। दिन के अंदर 40% डाल सकते हो, जिससे 3-4 घंटे बर्ड को भूखा रखो। नहीं तो ये लूज ड्रॉपिंग और अपना बीट में दाना ये समस्या पकड़ लेगा और आपको दिक्कत में ही रखेगा, जिससे आपका बर्ड वेट भी नहीं लेगा और आपकी एफसीआर भी चली जाएगी, आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो इस चीज़ से पहले ही आप बच के रहो, क्योंकि गर्मी का आप देख सकते हो। देखो धूप कितनी आ रही है और धूप कितनी बर्ड पर गिरेगी। सीधी धूप अगर बर्ड पर गिरेगी तो दिक्कत होगी। हालांकि ये कूलिंग शेड है, कल इसके पंखे हमने चालू करवा देंगे। इस टाइम सीधे अगर हवा आप खोलोगे, क्यों हवा के अंदर इस टाइम नमी है, हल्की फुल्की नमी है और बैक्टीरिया का लोड भी हवा के अंदर है। तो सीधा ओपन शेड या कूलिंग शेड, जो भी शेड आपके पास है, इसी शेड सी में इसी या नॉर्मल शेड है, तो पंखों की तरफ ही ज़्यादा फोकस करो, पर्दों की तरफ फोकस मत करो। अगर पर्दों की तरफ आप फोकस करोगे तो आपका बर्ड प्रॉपर तरीके से बीमार हो जाएगा दोस्तों। और एक अपना इसके अंदर इस टाइम दिन के अंदर पैरासीटामोल एक टैबलेट आती है जो हर एक जगह पर इस टाइम अवेलेबल है। वो 50 kg या 60 kg पर दिन के अंदर 15 दिन के बाद बर्ड को देना चालू कर दो। दिन में एक बार दो, हल्की डोज में रखो, ज़रूरी नहीं है। उसके बाद अगर आपको लगता है कोई भी आपको गर्मी का प्रोडक्ट इस टाइम मिलता है, आपके पास होता है जो चीज़ नॉर्मल के लिए, वो उस टाइम दो। और 18 से 21 दिन पर इसको दोबारा एक एंटीबायोटिक और कफ सिरप का कोर्स अब दोबारा करवाना होगा, जिससे कि इस टाइम जो उसके बाद दोस्तों बता देता हूँ, लूज ड्रॉपिंग होने का कारण ये है कि बर्ड एक तो स्ट्रेस में रहेगा तो ज़्यादा लूज ड्रॉपिंग करेगा और वेट लॉस करेगा। अगर लूज ड्रॉपिंग होती है तो बर्ड आपका स्ट्रेस में आने से आईबीडी बनेगी, आईबीडी से आपका बर्ड में सीआरडी और इकोलाई का रूप पकड़ लेगी, जिससे कि हम उसको भयंकर वायरल रूप बोलते हैं। उससे आपका पूरा का पूरा फ्लॉक ख़राब हो जाएगा। तो उससे पहले हमें बचने के लिए आईबीडी की वैक्सीन जो प्रॉपर तरीके से इस टाइम करनी होगी। जो फार्म भाई इस टाइम वैक्सीन नहीं कर रहे हैं वो करनी होगी। अब इसके अंदर एनडीवीएच जो रानीखेत की वैक्सीन भी हमें करवाएंगे कल, क्योंकि एनडीवीएच इसलिए करवाएंगे 18 दिन के बाद। वैक्सीन 18 दिन तक ही उसका जिंदा जीवाणु वायरस जो होता है वो 18 दिन तक ही काम करता है। 18 दिन के बाद इसके अंदर अब हम 21 दिन पर दोबारा इसके अंदर एनडीवीएच की वैक्सीन करवाएंगे, वो की कंपलसरी है इस टाइम दोस्तों। की फार्म भाई एनडीवीएच की वैक्सीन बहुत कम कर रहे हैं, जिससे कि फार्म के अंदर बैक्टीरिया का लोड पड़ने के कारण रानीखेत की समस्या बनने का खतरा हो सकता है और पूरा का पूरा फ्लॉक आपका ख़राब हो सकता है। उसके बाद आपको 1 महीना खाली भी रखना पड़ेगा। अगर आपके फार्म के अंदर रानीखेत वायरस घुस जाता है तो 1 महीने तक उस फार्म को आपको अच्छे से क्लीन करके ही आप बर्ड पाल सकते हो, नहीं तो आपका पूरा फ्लॉक बैठ जाएगा दोस्तों। अगर एंटीबायोटिक का इस टाइम हम कोर्स करवाएंगे तो दोस्तों इसके अंदर जो हल्की फुल्की साउंड होगी या
फंगस की दिक्कत होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी, जिससे कि आपका पूरा का पूरा फ्लोक अच्छे से निकल जाएगा। और उसके बाद हमें गर्मी को प्रॉपर तरीके से ध्यान देना होगा, क्योंकि गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आज के टाइम पर 34 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मल हो चुका है बाहर का, जिससे कि बर्ड क्यों सर्दी का बर्ड 34 डिग्री टेम्परेचर को नहीं सहन कर सकता। तो हमें उस टेम्परेचर को डाउन कैसे लाना है वो हमें उस तरीके के बारे में सोचना होगा। अगर उस तरीके के लिए नहीं सोचेंगे तो हमें वो फ्लोक ख़राब होने से कोई नहीं बचा सकता दोस्तों। क्योंकि आपको पता है सरसों कढ़ाई निकल चुकी है, आधी जगह तो सरसों निकलने लग गई है, पर गेहूं भी अपने चरम सीमा पर आ चुकी है, जिसमें गेहूं कटाई अगले मंथ से स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी मंथ को हमें पहले ही सुविधा लेकर चलेंगे, क्योंकि उस मंथ के अंदर बैक्टीरिया लोड इतना हो जाता है कि कोई भी फार्म ऐसा नहीं होता कि बच सके। पर हम उस चीज़ को बचाने के लिए प्रॉपर तरीके से अपना काम करेंगे। एक तो सबसे पहले तो अपना फार्म के आगे सेफ गार्ड या कुछ भी आप रख सकते हो डिसइंफेक्टेंट वायरस का। उसके बाद अपने फार्म के अंदर सबसे ज़्यादा तो आपको स्प्रे और मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा। फीड को प्रॉपर तरीके से करो, फीड सुबह के टाइम डालने की बजाय शाम के टाइम ज़्यादा फीड पर फोकस करो, क्योंकि शाम को हल्की फुल्की अभी भी ठंड रह रही है। अगर दिन में डालोगे तो दिन में आपका बर्ड खाकर पलटी खाकर और मरेगा, जिससे कि आपको बर्ड में ज़्यादा समस्या देखनी पड़ेगी। और उस चीज़ को अभी फोकस रखना होगा, नहीं तो आप कभी नहीं बच सकते। एक बर्तनों की सफाई दिन में 2 बार करो जितना हो सके। इस टाइम आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा अपने फार्म के प्रति, नहीं तो आप पोल्ट्री लाइन में बहुत पीछे रह जाओगे। और दोबारा आपको उस लेवल पे लाने के लिए 2 मंथ या 3 मंथ आपके दोस्तों लग जाएंगे। तो इसी बार में आपको पहले ही उस चीज़ को कवर करके चलना होगा, जिससे कि आप पीछे नहीं जा सको और आगे बढ़ते रहो, दिन रात चुगनी करते रहो। यही हम आपसे बताएंगे इसके लिए, क्योंकि पीछे जाने से 2 महीने आप पीछे चले जाओगे। अगर फ्लोक ख़राब हुआ तो फार्म बाई की सारी मेहनत पिट जाती है, क्यों एक फ्लोक ख़राब होने पर 2-3 महीने उसको बराबर लाने में लग जाते हैं दोस्तों। तो इसी चीज़ का पहले ही अपना सुविधा कर लो और उस चीज़ का ध्यान रखो, तो ही आप उस चीज़ के लिए बच सकते हो, अदरवाइज़ नहीं बच सकते दोस्तों। जितना हो सके दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।